नमस्कार, मैं आयुष। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बीजेपी वाले देकर सत्ता में आए थे, लेकिन अब बेटियों का हश्र क्या हो रहा है, इस समय बेटियों की स्थिति क्या है वो आप बखूबी जानते हैं। हमारी महिला पहलवानों को प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको न्याय की मांग करने के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है और रोड पे उनको घसीटा जा रहा है प्रशासन के लोगों के द्वारा। और वो आदमी जिस पर वो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, वो खुली सभाएं कर रहा है, रैलियों को संबोधित कर रहा है, विवादित बयान दे रहा है, उल जुलूल की बातें कह रहा है, उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आज उनके आरोपों का विवरण भी आ चुका है। 15 तरीके के आरोप हैं, जिसमें उनकी छाती पे हाथ फेरना, उनकी नाभि पे हाथ रखना जैसे कई मामले हैं जो कि अत्यंत घिनौने हैं और एक सांसद या एक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कतई शोभा नहीं देते हैं। आप बताइए कि उनको कहा गया कि यौन संबंधों के बदले उन्हें सप्लीमेंट दिया जाएगा, और यही नहीं, ऐसा होने के बाद खिलाड़ी उनसे डरने लगे थे। वो उनके साथ खाना खाने के लिए अकेले नहीं जाते थे, कभी भी उनके पास अकेले नहीं जाते थे कोई भी खिलाड़ी। इतना उनको प्रताड़ित किया गया कि उनको अपना, उसमें से किसी खिलाड़ी को अपना नंबर भी बदलना पड़ा। अब बताइए, इस कदर किसी को प्रताड़ित करना ठीक है? और उन्हीं में से एक पहलवान के पिता कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी जो बेटियां हैं वो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, अब वो कुश्ती छोड़ देंगे अगर ऐसा होता रहा तो। अब बताइए कि किसी पहलवान के पिता को ये कहना पड़े तो कितने शर्मिंदगी की बात होती है। और सरकार इनको न्याय दिलाने में असमर्थ नज़र आ रही है, इनको न्याय दिलाने में पीछे हट रही है, अपने सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब बताइए, इतने आरोप लगने के बाद अगर कोई बाहर हो, उसकी गिरफ्तारी न हो, तो आप बताइए कि यहाँ कानून व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, डबल इंजन की सरकार किस काम की है भैया? किस काम की है? जिस डबल इंजन सरकार का आप लोग दावा करते हैं वो किस काम की है? अगर वो आरोपी को सज़ा नहीं दे सकती, किस काम की है? गरीबों के मुद्दों को नहीं उठा सकती, किस काम की आपकी सरकार है? जब आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो तो आपको उस पर खरा भी उतरना चाहिए। तो आपको, आपकी सरकार में बेटियों को ऐसे प्रताड़ित करना शोभा नहीं देता है। अब तो नारा बदल देना चाहिए, उनको नारा रखना चाहिए कि बेटी घसीटो बेटी सताओ, और जब वो अपने हक की मांग करें तो उनको सड़कों पे घसीटो, उनके साथ बदतमीजी करो। यही है आपके सरकार की रियलिटी। और गुजरात में नए कपड़े और धूप के चश्मे लगाने के लिए एक दलित युवक की पिटाई कर दी जा रही है। क्यों समाज में जातिवाद का विष आप लोग घोलते हैं? काहे घोलते हैं भैया? बहुत नुकसान होता है आपको, तो आपकी रोटियां सेकना है, लेकिन जो समाज झेलता है, इससे समाज का जितना नुकसान होता है वो शायद ही आप लोगों के नज़र में होगा, और आप लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं है। कोई मरे या किसी को मार दे, उससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो केवल वोट चाहिए भैया। अरे कम से कम थोड़ी शर्म कर लीजिए इंसानियत के नाम पे। कम से कम इंसान को इंसान रहने दीजिए। जातियों में इस कदर न बांटिए कि कोई किसी को मार दे, कोई किसी से मार खाए। किसी को जाति सूचक शब्दों से बहुत गर्व महसूस होता है और किसी को जाति सूचक शब्दों से बुलाने पर उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है। अब बताइए, ऐसी जाति किस काम की जो एक को बहुत उच्च दिखाती है और एक को बहुत निम्न? वो भी जाति ऐसी जो जन्म से ही होती है। और आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इन लोगों से बच के रहिए और धार्मिक या जाति को इस प्रकार न सर पे चढ़ाइए कि आप पागल हो जाएं और किसी की जान ले लें। आप इस बात पे क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस चीज़ पे विचार करके अपने आसपास के लोगों को भी बताइएगा। जय हिंद।